तो G20 की तैयारी पूरी हो गई है, सभी मेहमान आने लगे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन भी कल सुबह तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन इस आयोजन का वैश्विक स्तर पर क्या असर होने वाला है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि जैसा कि हम चर्चा करें, गुटनिरपेक्ष के बाद जो सम्मेलन हुआ था, उसके बाद शायद सबसे बड़ा आयोजन ये नई दिल्ली में हो रहा है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये भारत की बड़ी उपलब्धि है, भारत ने तैयारियां भी पूरी की है और भारत की जो पोजीशन है वो इससे और बढ़ेगी। लेकिन G20 में अभी तक जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें कोई एक बयान जारी नहीं हो पाया, साझा बयान। उसमें रूस और चीन सबसे बड़े कारण थे। क्या अभी भी आपको लगता है, जैसा कि अमेरिका ने भी आशंका जताई है, कि ये अड़ंगा लग सकता है, झटका लग सकता है, क्या कोई सार्वजनिक बयान, कॉमन बयान अब जारी हो पाएगा एब्सेंस में रूस के और चाइना के? देखिए, अड़ंगा बिल्कुल लग सकता है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि G20 का कोई जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक एजेंडा था ही नहीं शुरुआत से ही। लेकिन इस G20 की सारी मीटिंग्स में, वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में भी देखिए आप, विमेन लेड डेवलपमेंट, SDGs या और भी चीज़ें जो हैं, स्टार्टअप, सब में एक पैरा यूक्रेन रूस वार पे है, डाल दिया गया है। तो इसको देख करके मुझे लगता है कि एक पैरा दो पैरा तो होगा, लेकिन भारत की कोशिश यही रहेगी कि बिना रूस और चीन का नाम लिए युद्ध की खिलाफत की जाए। ये कहा जाए, इस पर रीइटरेट किया जाए कि हम फिर से नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को सॉल्व करें और ये विश्व के कोऑपरेशन के, म्यूचुअल कोऑपरेशन पे ज़्यादा बयान दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी परेशानी होगी। ये तभी पता लगेगा कि जब मीटिंग्स पूरी हो जाएंगी, जब समिट पूरी हो जाएगी प्लेनरी, उसके बाद कितनी देर लगती है। क्योंकि आम तौर पे ज़्यादातर मुद्दों पे सहमति बनी होती है वर्किंग ग्रुप और डेलीगेशन लेवल, ऑफिशियल लेवल पे, और उसके बाद क्या होता है कि सिर्फ सर यहाँ भी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो सकता है कि कुछ बातों को छोड़कर जिस पर सहमति बन जाए उस पर बना ली जाए? नहीं, इसको छोड़ करके हो सकता है, लेकिन क्या वेस्ट इसको छोड़ने को तैयार होगा, ये मुझे नहीं लगता। और खासतौर से जब चीन के प्रेसिडेंट या रूस के प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं, भले बायकॉट नहीं किया, उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री आ रहे हैं, तो लेकिन इस पर भी रूस और चीन के डेलीगेशन द्वारा खिलाफत की जाएगी, विरोध किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इस पे कुछ हो पाएगा। हाँ, यही जैसे मैंने कहा कि रूस और चीन का नाम लिए बिना एक वेल्ड क्रिटिसिज्म उनको किया जाए। सर, एक तरफ तो आप विदेश की बात कर रहे हैं, दूसरे देशों की बात कर रहे हैं, चीन की बात की, रशिया के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, ये भी हमने बात की। लेकिन समीर जी, हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। मैं बार बार ये सवाल इसलिए पूछती हूँ कि अभी मणिशंकर अय्यर का 2 दिन पहले बयान सामने आया, वसुधैव कुटुंबकम, इतनी अच्छी थीम पर आयोजन किया जा रहा है G20 का, लेकिन वो कह रहे हैं, वो लोग परिवार की बात क्या कह रहे हैं जिनका परिवार ही नहीं है। मतलब राजनीति भी अपने देश में ही हो रही है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार बोलते हैं और पूरे परिवार की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए पूरा भारत एक परिवार वर्ष है और कुछ लोगों के लिए एक परिवार उनके लिए सब कुछ है। तो मुझे लग रहा है ये फर्क देश की जनता समझती है और उसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। आज भारत जिस मुकाम पर पहुंच चुका है, ये पूरी दुनिया और पूरा भारतवर्ष देख रहा है। और देखिए, मैं G20 से जुड़ी हुई एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, रशिया नहीं आ रहा है, रशिया भारत का दोस्त रहा है। चीन नहीं आ रहा है, चीन को लेकर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैम ने बहुत स्पष्ट कहा है कि चीन विघ्न डालने के दृष्टिकोण से नहीं आ रहा है। शी जिनपिंग को इसमें जरूर आना चाहिए था। हालांकि ठीक है कि उनके प्रधानमंत्री यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन शी जिनपिंग की जो भूमिका है वो उनके प्रधानमंत्री नहीं निभा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि चीन इस बात से नाराज होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी 3 से 4 बड़ी कंपनियों को चीन में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वहाँ इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पर सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो और ये जो इन्वेस्टमेंट चीन में होने वाला था वो भारत की तरफ इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो मुझे लग रहा है चीन को इस बात का बड़ा दर्द और तकलीफ होगी कि चीन से बड़ा इन्वेस्टमेंट निकल के भारत की तरफ जा रहा है और इस कारण शायद चीन दूरी बनाना। नुकसान चीन का खुद का हो रहा है, शायद नुकसान चीन को खुद हो रहा है। मैं आकाश जी आपके पास आऊंगा। जो देश यहाँ आ रहे हैं, 85% GDP इन देशों के पास है और इसके अलावा 2/3 जनसंख्या जो इन्हीं देशों के पास है, 70% व्यापार भी इन्हीं देशों के पास है। अब जब यहां आएंगे, भारत जो कहता है कि हम विकसित देश बनेंगे बहुत जल्दी, क्या इसमें तेजी भी आने वाली है G20 की बैठक के बाद? डेफिनेटली भारत जो विकसित देश बनने की राह पे बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। मैं आपको डेटा दे दूं, ऑलरेडी ग्लोबल रिसर्च कह रही है 2031 तक हम $8 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, 2035 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी और 2060 तक बिगेस्ट इकोनॉमी दुनिया की हम बनने वाले हैं। और G20 इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। G20 का एक पिवटल रोल होगा इसमें। अभी चाइना की बात चल रही थी, चाइना का बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दुनिया के दिलों को जीता है, मानवता और प्रेम का संदेश दिया। अब दूसरी तरफ देखिए, एग्जाम्पल लीजिए चाइना की।
चाइना ने क्या किया? चाइना के दुश्मन तो छोड़िए, चाइना ने दोस्तों को नहीं छोड़ा। ओके, ट्रक के पीछे आपने एक बढ़िया वाकया देखा होगा कि हमें दोस्तों ने लूटा, दुश्मनों में क्या दम था। चाइना ने किसको लूटा है? सबसे पहले पाकिस्तान का आपको एग्जांपल देता हूं। सीपैक के लिए कर्जा दिया 3.86% पे। जो भी इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग को समझता है, एक लाफेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पाकिस्तान को सीपैक के लिए मशीनरी बेची गई बहुत एग्जैजरेटेड रेट पे, वो भी आउटडेटेड मशीनरी। और आज पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट बहुत बुरी तरह चिंतित है कि चाइना ने किस टाइप पे फंसा लिया। आपको एग्जांपल देता हूं, मानवता, प्रेम और इंटेलिजेंस से कैसे इकोनॉमी चलती है। हमने अपने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया जापान से 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यह फर्क होता है किस तरीके से मानवता प्रेम से दुनिया चलती है। और आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया में जय जयकार हो रही है। अमेरिका हो, फ्रांस हो, सब लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं, दुनिया में उनको प्रेम मिल रहा है। आसियान में देखिए किस तरह का प्रेम है, और चाइना को दुनिया का एक बड़ा हिस्सा। सवाल पे आएंगे, लेकिन मृदुल, इस बीच आप देखिए कि किस तरह से भारत तैयार है G20 समिट के लिए। मेहमानों का भी पहुंचना जो है वो शुरू हो गया है। जिनपिंग के गायब होने की खबर है, लेकिन सफाई भी सामने आई है। बिल्कुल, और इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जमकर तारीफ कर दी है मेहमानों को लेकर। किस तरह की तैयारी है, चीन और ब्रिटेन क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा।